के चरण सागर में आपका स्वागत है। We will learn something new now। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्प्रेसिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे आगे, जो आप अपने दोस्तों के साथ आराम से बात कर सकते हैं और उसे इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी के साथ भी आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप आसानी से सीख जाएंगे इसे 2-4 बार देख के। चलिए देखते हैं। कम इन का मतलब होता है अंदर आना। कम मतलब आना और इन मतलब अंदर होता है, अंदर की ओर। तो अंदर आना तो क्या होगा, कम इन। तो मे आई कम इन इसका यूज़ कर सकते हैं आप। मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यदि सर को बोलना है तो क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। दूसरे किसी को बोलना है तो मे आई कम इन अंकल। जिसको भी बोलना है, फ्रेंड को बोलना है तो फ्रेंड को बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कभी भी। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हो गया। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। सिट डाउन। सिट डाउन मतलब बैठ जाइए या तारीफ रखिए, तशरीफ़ रखिए। तो इसका हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस। अंकित सिट डाउन प्लीज़। अंकित बैठ जाइए प्लीज़, कृपया अंकित बैठ जाइए। या चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कीप साइलेंट मतलब चुप रहिए या खामोश रहिए। स्टूडेंट कीप साइलेंट प्लीज़ मतलब कृपया शांति बनाए रखें या चुप रहिए, खामोश रहिए। वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा। वेरी वेल मनोज, किसी ने अच्छा स्पीच दिया या किसी ने अच्छा काम किया तो उससे आप बोल सकते हैं वेरी वेल मनोज या वेरी वेल अंकित, वेरी वेल संजू। जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। उसके बाद लुक आफ्टर मतलब जल्दी करो। लुक आफ्टर, लुक शार्प मीन्स जल्दी करो। लुक शार्प प्लीज, लुक शार्प अमित, लुक शार्प। ठीक है, तो अंकित लुक शार्प प्लीज मतलब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ क्या होना चाहिए, लुक शार्प। अब तो समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलिए, तो लुक शार्प का 5 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। स्पीक जेंटली मतलब नम्रता से बोलो। स्पीक जेंटली, आप कोई भी जोर से बोल रहा है या चिल्ला के बोल रहे हैं तो उनसे आप बोल सकते हैं स्पीक जेंटली प्लीज़, कृपया धीरे बोलें, नम्रता से बोलें। जैसे कि दिलखुश स्पीक जेंटली प्लीज़, कृपया नम्रता से बोलो, नम्रता से बोलें। हैव यू मतलब आप रखो। हैव दिस मनी, ठीक है, हैव दिस मनी ये मनी लीजिए या ये मनी रखिए। हैव यू दिस मनी, ये मनी आप रखिए। ये हो गया इसका यूज़। प्रॉमिस मतलब वादा करना। प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू मतलब मैं आपसे वादा करता हूँ। आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगा। ठीक है, अब चलिए। विल यू कम दिस इवनिंग, क्या आप आज शाम आओगे। विल यू कम दिस इवनिंग, दिस इवनिंग मतलब आज शाम। तो क्या आज शाम आप आओगे। यस आई विल या आई विल, आप सिर्फ यस आई विल बोलिए या तो यस आई विल बोलिए। आपका मतलब हो जाता है हाँ हम आएंगे आज शाम। आंसर में यही बोलना होता है। यदि आप नो बोलना चाहते हैं तो नो आई वॉन्ट, मैं नहीं आऊँगा। इसका मतलब ये हो गया। या आई डोंट भी बोल सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, अब चलिए। आई विल यू कम दिस नून मतलब दोपहर। नून मीन्स दोपहर। क्या आज आप दोपहर में आएंगे। यस आई विल, हाँ मैं आऊँगा, हाँ आज मैं दोपहर में आऊँगा। इसका मतलब ये हो जाता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आप इतना ही बोलेंगे, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। वेयर इज़ योर स्कूल, आपकी स्कूल कहाँ है। इट इज़ नियर श्यामा टेम्पल मतलब श्यामा टेम्पल, यह श्यामा टेम्पल के निकट है। इज देयर एनी अकोमोडेशन इन द स्कूल। अकोमोडेशन मतलब कोई जगह खाली होना। कोई जगह खाली है। यस इट इज़, हाँ कोई जगह खाली है। अब चलिए। हेलो कम इन बी सीटेड, हेलो आइए और बैठिए। कोई भी आपका दोस्त आ रहा है तो आप बोल सकते हैं हाय या हेलो कम इन बी सीटेड। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है। आप बोल सकते हैं बी सीटेड, कृपया बैठ जाइए। नमस्ते, आप उसे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड नून जो भी बोलना है बोल सकते हैं, नहीं तो नमस्ते भी बोल सकते हैं। नमस्ते, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू मतलब होता है आप कैसे हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। तो आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन मीन्स मैं ठीक हूँ। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहेंगे या आप क्या लेना पसंद करेंगे। नमस्ते के बाद हो गया ये। तो नो थैंक्स मतलब मैं कुछ नहीं लेना पसंद करूँगा, ये थैंक्स हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए। वेयर डू यू रिसाइड, रिसाइड मतलब निवास स्थान। आप कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं। आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ।
व्हाट इज योर बिजनेस, आपका क्या बिजनेस है, आप क्या करते हैं। आई एम ए शॉपकीपर, मतलब मैं दुकानदार हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ। शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। व्हेन डिड यू कम हेयर, आप यहाँ कब आए। द 2 days एगो, मैं 2 दिन पहले आया, मतलब 2 दिन पहले आया। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। हाउ ओल्ड आर यू मतलब आपकी उम्र क्या है। ओल्ड मतलब होता है पुराना, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसी तरह से पूछा जाता है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितनी उम्र की हैं। आई एम 21 ईयर ओल्ड या आई एम 23 ईयर ओल्ड, तो आप बोल सकते हैं, या आई एम 23 डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इतना ही भी बोल सकते हैं तो हो जाएगा मैं 23 वर्ष का हूँ, ये हो गया। अपना वर्ष बोल दीजिएगा, हो गया। उसके बाद है दिस टेक दिस फॉर्म एंड टेक दिस फॉर्म एंड फिल इट। फॉर्म मतलब वो भरने वाला जो फॉर्म होता है, किसी कोई भी चीज़ जाती है, आवासीय हो गया या कोई परीक्षा फॉर्म हो गया, तो वो सभी या फॉर्म लीजिए और भर दीजिए। ओके मीन्स ठीक है, ओके। व्हाट इज़ द डेली चार्ज, मतलब किसी भी रूम का या किसी हॉस्टल का डेली चार्ज क्या है। 100 रुपीज़ ओनली, मतलब 100 रुपये केवल, 100 रुपये ओनली, आप इस तरह से पूछ सकते हैं। अब चलिए, व्हाट इज़ द रेंट ऑफ दिस रूम, इस रूम का किराया कितना है, इस रूम कमरे का किराया कितना है। तो 4000 पर मंथ, 4000 पर मंथ है। आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, यदि आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे यस आई एम वेजिटेरियन। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, तो बोलेंगे आई एम नॉन वेजिटेरियन। यदि दोनों हैं, बोलेंगे आप यस आई एम बोथ। ठीक है। अब चलिए 25 नंबर देखते हैं। गो टू फ्रंट रूम, गो टू द फ्रंट रूम मतलब सामने के रूम कमरे में जाइए। फ्रंट मतलब होता है सामने के। ओके थैंक्स मतलब ठीक है, धन्यवाद। तो आप चले जाएंगे आराम से, हो गया। अब चलिए, कोई यदि पूछता है विल यू गिव मी सम वाटर प्लीज़, मतलब सम वाटर मतलब थोड़ा सा पानी, तो थोड़ा पानी देंगे। यस वाई नॉट मतलब हाँ क्यों नहीं। यस हेयर यू आर, हाँ यह लीजिए, हो गया। हेयर यू आर मतलब यह लीजिए। यू गो देयर एंड ब्रिंग द फूड, वहाँ जाओ और फल लाओ। ब्रिंग मतलब जाके लाना होता है, ठीक है। तो गो देयर एंड ब्रिंग द फूड, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ब्रिंग द फूड, ब्रिंग द वाटर, ब्रिंग द टी, आप चाय लाइए, पानी लाइए। ये ब्रिंग द कॉफ़ी लाइए, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, कोई परेशान है तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, आपको क्या परेशानी है। नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 में। अब यहाँ देखते हैं अब यहाँ से 29 में व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कोई परेशानी है या किसी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो नो थैंक्स, वो बोलेगा नहीं नो थैंक्स मतलब कोई ज़रूरी नहीं है आपको करने की, आप कुछ मत कीजिए। यस यदि आपको करवाना रहेगा या उसको करवाना रहेगा कोई भी काम, तो आपको वो काम बोल सकता है। यस यू कैन ब्रिंग माई फूड प्लीज़ आई एम हंग्री, यू कैन ब्रिंग मिल्क फॉर मी, तो ये सभी आप बोल सकते हैं। अब चलिए व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना अधिक पसंद करेंगे, मतलब खाने के सेंस में आप वुड का प्रयोग अच्छा रहता है सबसे ज़्यादा। क्या लेना पसंद करेंगे या क्या लेना चाहेंगे, तो आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं, तो आई वर्क इन दिल्ली, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, ये हो गया। वेयर कैन आई मीट यू, मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ, तो यू कैन मीट मी एट स्कूल कैंपस, आप मुझे स्कूल कैंपस में मिल सकते हो। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह में कब उठते हो, आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं 5 बजे सुबह में सोकर उठता हूँ। गेट अप मतलब होता है सोकर उठना। व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कब जाते हो, एट 9 o'clock मतलब आई गो टू स्कूल या ऑफिस एट 9 o'clock, मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ। नाइस टू टॉक यू, आपसे बात कर अच्छा लगा, ठीक है। आप लास्ट में बोल सकते हैं, बोलेंगे नाइस टू टॉक यू, इससे आपका और भी इम्प्रेशन उसके ऊपर बढ़ेगा, जिससे आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर आपका इम्प्रेशन बढ़ेगा, आपकी ज़्यादा इम्प्रेशन होगा जो आप उस पर ज़्यादा इम्प्रेशन कर रहे हैं।
और आप और बहुत ही अच्छा स्पीकर हैं। तो इफ़ यू like this video, you can share, subscribe and like on the like button please. I will see you in next class. Have a nice day. Good luck.